मेरी जैकी, बेबी बोटा बोम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं और तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि 200 करोड़ की ठगी के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में लिखी बातें हैं। ये चिट्ठी उसने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी जैकी यानी जैकलीन फर्नांडीज के लिए लिखी है। सुकेश की इस दीवानगी की चर्चा के बीच बड़ी खबर आई है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी थी, लेकिन उसे अब उन्होंने वापस ले लिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में जैकलीन ने अपील की थी कि उन्हें इस केस में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बना दिया जाए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा जैकलीन कोई अनजान पीड़ित नहीं है, बल्कि उन्हें सुकेश की काली क्राइम हिस्ट्री पता थी। फिर भी वो उसके साथ लगातार संपर्क में रहीं और करोड़ों के तोहफों का लुत्फ उठाती रहीं। ईडी के इस कड़े स्टैंड के बाद जैकलीन ने अपनी याचिका वापस लेना ही बेहतर समझा। सुकेश चंद्रशेखर वो बदनाम ठग है जिसने कथित तौर पर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे से 200 करोड़ की ठगी की और बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों को अपने माया जाल में फंसा लिया। सुकेश की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के मदुरई से। एक बेहद साधारण परिवार जहां पिता रबड़ के ठेकेदार थे। सुकेश को स्कूल छोड़ने उसके पिता पुराने स्कूटर पर जाते थे, जबकि उसके सहपाठी आलीशान कारों से उतरते थे। जानकार बताते हैं कि संतर ने छोटी सी उम्र में सुकेश के मन में अमीरी की चाहत जगा दी और उसके दिमाग में अपराध का बीज बो दिया। यह दावा किया जाता है कि सुकेश का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। महज 17 साल की उम्र में सुकेश पहली बार गिरफ्तार हुआ। उसने बेंगलुरु के एक बुजुर्ग को यह झांसा देकर 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए थे कि वो बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनका प्लॉट छुड़ा देगा। उस ठगी के पैसे से उसने अपनी पहली BMW खरीदी। ये दावा किया जाता है कि वो किसी भी बड़े अधिकारी की आवाज की हूबहू नकल कर सकता था और कई भाषाएं बोल सकता था। सुकेश के ठग से महाठग बनने की कहानी में उसकी पत्नी और मलयालम एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल का भी बड़ा हाथ रहा। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर 2013 में चेन्नई के केनरा बैंक से 12 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। सुकेश ने एक व्यापारी को कर्नाटक का वरिष्ठ अधिकारी बनकर फोन किया और सरकारी नैपकिन योजना का 132 करोड़ का टेंडर दिलाने का झांसा दिया। जब व्यापारी ने कंफर्म करने के लिए दफ्तर फोन किया तो सुकेश की पत्नी लीना ने सेक्रेटरी बनकर बात की। भरोसा ऐसा जमा कि व्यापारी ने लोन लेकर 19 करोड़ रुपए सुकेश को दे दिए। सुकेश की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसने जेल के भीतर से ही अपना साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया। 2017 में जब वो चुनाव आयोग को रिश्वत देने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, तब उसकी नजर पड़ी शिविंदर मोहन सिंह पर, जो रैनबैक्सी और फोर्टिस हेल्थ केयर जैसी कंपनियों के मालिक रहे थे। सुकेश को पता चला कि शिविंदर सिंह जेल में हैं और उनकी पत्नी अदिति सिंह उन्हें बाहर निकालने के लिए छटपटा रही हैं। बस यही से सुकेश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी का जाल बुना। आरोप है कि सुकेश ने जेल अधिकारियों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देना शुरू किया ताकि उसे अलग बैरक और मोबाइल फोन मिल सके। उसने एक स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया जिससे अदिति सिंह के फोन पर जब कॉल जाता था तो कथित तौर पर नंबर प्रधानमंत्री कार्यालय या कानून मंत्रालय का दिखता था। सुकेश ने खुद को कानून सचिव अनूप कपूर बताया और कहा कि ऊपर के निर्देश पर वो शिविंदर की मदद करना चाहता है। उसने अदिति को इतना डराया और इतना झांसा दिया कि उन्होंने 1 साल के भीतर सुकेश को 200 करोड़ रुपए दे दिए। ठगी की इस कमाई को सुकेश ने जैकलीन फर्नांडीज पर पानी की तरह बहाया। सुकेश ने अभिनेत्री जैकलीन तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े ऑफिस का नंबर स्पूफ किया और खुद को तमिलनाडु की दिवंगत सीएम जयललिता के परिवार का सदस्य बताया। जैकलीन फर्नांडीज को लगा कि वो किसी बेहद रसूखदार इंसान शेखर रत्न वेला के साथ रिलेशनशिप में है। सुकेश ने उन्हें 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की फारसी बिल्ली, हीरे के गहने और लग्जरी बैग्स गिफ्ट किए। सुकेश ने जैकलीन फर्नांडीज के लिए मुंबई से चेन्नई और दिल्ली के बीच चार्टर्ड फ्लाइट्स पर
करोड़ों रुपए खर्च किए। दोनों की कई निजी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब जाकर दुनिया को इस सीक्रेट रोमांस का पता चला। हालांकि जैकलीन फर्नांडीज का दावा है कि उन्हें सुकेश की असलियत का पता नहीं था, लेकिन ईडी का कहना है कि सुकेश ने न केवल जैकलीन बल्कि उनके भाई बहनों और माता पिता को भी लाखों डॉलर और महंगे उपहार भेजे थे। सुकेश की ठगी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। उसने नोरा फतेही को भी BMW कार और महंगे फोन गिफ्ट किए थे। इसके अलावा जानवी कपूर, सारा अली खान और भूमि पेडनेकर जैसी अभिनेत्रियों को भी महंगे तोहफों का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते उन्होंने दूरी बना ली। सुकेश का रसूख ऐसा था कि जेल के भीतर भी वो राजाओं की तरह रहता था और वहां से दिल्ली के कई मंत्रियों तक को प्रोटेक्शन मनी देने का दावा करता था। सुकेश मंडोली जेल में बंद है, लेकिन उसकी लिखी चिट्ठियां आज भी चर्चा में रहती हैं। वो जैकलीन को हॉलोग्राम और फैंटेसी वाली कहानियों से रिझाने की कोशिश करता है, जिनमें कभी फ्रांस के अंगूर के बाग होते हैं तो कभी बेवर्ली हिल्स के आलीशान बंगले। जैकलीन के वकील कहते हैं कि ये सुकेश की सनक है और वो जैकलीन की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहा है। जैकलीन फर्नांडीज अब अपनी साख बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठगी, दौलत, बॉलीवुड और जेल। सुकेश चंद्रशेखर की यह कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ सुकेश का दावा है कि उसका प्यार सच्चा है, वहीं दूसरी तरफ जांच अधिकारियों का दावा है कि जैकलीन फर्नांडीज इस गुनाह में बराबर की भागीदार थी। क्या जैकलीन वाकई एक अनजान शिकार थी या फिर करोड़ों की दौलत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी? ये आगे की जांच प्रक्रिया से तय होगा, लेकिन सुकेश की कहानी बताती है कि अपराध की बुनियाद पर खड़े सपने कभी हकीकत नहीं बनते। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।